दोस्तों, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से 3 गोलियाँ खाकर संबंध बनाता है, शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर आता है। उसके परिवार के लोग कहीं गए होते हैं, घर में वो अकेली होती है तो अपने प्रेमी को बुला लेती है। प्रेमी 3 गोलियाँ खाकर आता है पहले से ही, और आकर जब वो अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाता है, तो अचानक से उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब वो बहुत प्रयास करते हैं कि ब्लीडिंग बंद हो जाए, लड़की भी घबरा जाती है। अब वो पास के ही झोला छाप डॉक्टर को भी बुलाते हैं, उससे भी बुलाते नहीं हैं, उससे पूछते हैं फ़ोन पर कि क्या किया जाए। जैसे-जैसे वो बताता है वैसे-वैसे करते हैं, तब भी उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती। इतने में जो प्रेमिका होती है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में लड़का घबरा जाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, उसकी प्रेमिका की मौत हो जाती है, और फिर इस केस का खुलासा कैसे होता है, उसे कैसे पकड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में विस्तार से बताऊँगी। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। और कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर बताना, तो अगली वीडियो में मैं आपका नाम लेकर आपका धन्यवाद करूँगी। तो मैं वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है। वहाँ एक परिवार था, सदर कोतवाली क्षेत्र की बात है ये। वहाँ एक परिवार था जिसमें कि जो माता-पिता थे वो नौकरी किया करते थे, और उनके 3 बच्चे थे जिसमें से 2 बेटियाँ थीं और 1 बेटा था। जो बड़ी बेटी थी वो बीएससी सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी और 19 साल उसकी उम्र थी। जो दोनों छोटे बच्चे थे वो पास के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। तो ये 19 दिसंबर की बात है, तो वो वहाँ गई होती है अपने, दोनों जो बच्चे होते हैं उसके छोटे बहन भाई होते हैं वो अपने स्कूल गए होते हैं। स्कूल जाने के बाद में जब वो स्कूल से अचानक दोपहर में घर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो बड़ी बहन है 19 साल की, वो निर्वस्त्र, खून से लथपथ और वहाँ पड़ी हुई है, आंगन में पड़ी हुई है। और उसके जो खून की छींटें वो पूरे घर में हैं, किचन में भी हैं, और पलंग तक उसके खून की छींटें हैं। तख़्त पड़ा हुआ था आंगन में, वहाँ तक उसके खून की छींटें हैं। अब वो दोनों बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो आस पड़ोस में जाते हैं और चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। आस पड़ोस वाले वहाँ आते हैं, पुलिस को कॉल की जाती है, उसके माता पिता को भी बुलाया जाता है, दोनों माता पिता भी आ जाते हैं। अब पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है कि आखिर ऐसा क्यों किया है। जो आस पड़ोस वाले लोग होते हैं वो अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि इसका रेप हुआ है, रेप के बाद इसके संग ऐसा हुआ है, किसी ने हत्या कर दी है रेप के बाद। लोग अपनी अपनी जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। इसके बाद पुलिस फिर तलाश करना शुरू करती है। उसके पास टैब होता है जिसका वो इस्तेमाल करती थी। अब उसके टैब में पासवर्ड होता है जो कि पुलिस 2 दिन तक उसको नहीं खोल पाती। तब तक पुलिस उसके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जिसमें 2.5 इंच गहरी चोट लगी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा। उसके बच्चेदानी तक उसकी फट चुकी होती है, ब्लीडिंग उसकी नहीं रुक रही थी। उसके बाद वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। एक जो आसपास का पड़ोसी होता है उसे गिरफ्तार भी किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता कि उसने ऐसा कुछ किया हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। 2 दिन के बाद उसका जो टैब का पासवर्ड होता है, मतलब उसका लॉक खोलने में पुलिस कामयाब होती है, तो उसके अब फ़ोन की मतलब छानबीन शुरू करती है। तो दोस्तों, उसके फ़ोन से ही जो व्हाट्सअप जब ओपन करती है पुलिस, तो उसके व्हाट्सअप में ही पुलिस को सबूत मिलते हैं। एक एमए का छात्र होता है वहीं के पास का, जो कि उसके व्हाट्सएप पर चैटिंग भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, कॉल भी डिटेल भी होती हैं, काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह सबूत सारे मिल जाते हैं। अब उसका पता लगाया जाता है कि वो छात्र है कहाँ का, उसको पकड़ा जाता है। उसके साथ ही उसके 2 दोस्तों को भी अरेस्ट किया जाता है। अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि मतलब उसका क्या चक्कर था और क्या नहीं। तो जो बात वो बताता है उससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वो बताता है कि मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ, एमए का छात्र हूँ, और वहीं मेरी गर्लफ्रेंड ने, मतलब इसने, ये मेरी प्रेमिका है, और इसने मुझे फ़ोन कर कर बोला था कि मैं इससे मिलने के लिए आऊँ, और मैं अकेली हूँ। तो मैं जब इससे मिलने आता हूँ तो वहाँ पर ही सब्ज़ी लेने का बहाना बनाकर आता हूँ। मैं हॉस्टल से अपने 2 दोस्तों को साथ में लेकर आता हूँ। रास्ते में आते वक़्त दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं, और मैं यहाँ आने से पहले मैंने 3 गोलियाँ खाई थी। गोलियाँ खाकर मैं यहाँ आया। आने के बाद मैंने इसके संग संबंध बनाए। संबंध स्थापित करने के बाद एक बार ही बनाया, फिर दूसरी बार जब संबंध बनाए तो इसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब ब्लीडिंग जब स्टार्ट हो गई तो ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने और उसने काफ़ी सारे प्रयास किए, वो भी घबरा गई थी कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है।
तो हमने पास के ही एक डॉक्टर था, उसको कॉल किया कि ऐसे कैसे ब्लीडिंग रुकेगी। उसने जो उपाय बताया, उसने जैसे ही उपाय बताया मैंने फ़ोन काट दिया, तो हमने वो भी उपाय किया, लेकिन कुछ उससे नहीं हुआ। और उसको काफ़ी सारे प्रयास किए जिससे उसकी बच्चेदानी भी डैमेज हो जाती है, बहुत बुरा हाल होता है। अब वो सारी बातें बताता है कि जब ब्लीडिंग नहीं रुकी, ऐसे में उसकी प्रेमिका जो थी वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में वो घबरा गया और वहाँ से चला जाता है, फ़रार हो जाता है। वो सारी बातें ये बताता है पुलिस को, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसे कि उसके दोनों दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जो उसके साथ आए थे। उसके हॉस्टल में पता किया जाता है, तो वहाँ से पता लगता है कि वो सब्जी के बहाने निकले थे वहाँ से और वापस नहीं गए। दोस्तों, बहुत सारा जब उस बच्ची का पास के ही खेत में अंतिम संस्कार किया जाता है, तो सारे लोग जितने भी थे, पुलिस समेत जितने भी मोहल्ले पड़ोस वाले रिश्तेदार, सभी की आंखें नम थी और सब लोग परिवार को ढांढस बंधा रहे थे कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ है उसके लिए वो बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन वो उसको बोलते भी हैं उसके परिवार वालों को, सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी उसके गुनहगारों को, जिसने भी उसके साथ ऐसे किया है। आरोपी बोलता है कि मैंने उसकी हत्या नहीं की है, ये सब गलती से हो गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी ये जो गोलियाँ होती हैं, शक्तिवर्धक जो भी दवाइयाँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत होती हैं। इससे बहुत सारे केस सामने आए हैं, जान तक चली जाती है। तो आप लोग इसका उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। इस शक्तिवर्धक गोली की वजह से उस लड़की की जान चली गई, जो कि अगर वो नहीं खाकर आता तो शायद ऐसा नहीं होता। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। कैसी लगी आज की कहानी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, साथ में अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर बताना। और ये एक सच्ची घटना है जो मैंने गूगल से ली है, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग मुझे और सुपर थैंक्स के ज़रिए भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।